हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कंप्यूटर 91 पर स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है आपका आपका भूगोल रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, जो कि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है साथियों। देख सकते हैं आप लोग, आपका कौन सा है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी है। क्लास 6 से लेके 12 तक है साथियों। भूगोल का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन संभावना जरूर है कि 100 क्वेश्चन में 15 गो 10 गो जरूर आएगा साथियों। इसलिए इस सेशन को जितना से जितना हो सके उतना से उतना शेयर कीजिए और लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। देख सकते हैं आप लोग, प्लेटफॉर्म का जो निकाला गया है 1050 क्वेश्चन है। 1050 क्वेश्चन का सेट है, उसको हम बारी बारी पढ़ाएंगे साथियों। आज मेरा सेट के अंदर 100 क्वेश्चन रहेगा। चलिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। चलिए साथियों, देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बोला गया है? भारत अवस्थित है, किसमें अवस्थित है? आपका आंसर सी हो जाएगा साथियों, क्योंकि बोला गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य बोला गया है? ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आंकड़ा आपका 2023 का है साथियों। 2023 के अनुसार आपका डी गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत विश्व का 7वां है सबसे बड़ा। उसके बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला हो गया है, चीन को भी पीछा कर दिया साथियों। उसके बाद इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही बात है। उसके बाद फॉर्म में क्या बोला गया था? सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम उदय होता है साथियों, इसलिए ये गलती हो गया आपका साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, केरल तट को इस नाम से भी जानते हैं। आप लोग जान ही रहे हैं केरल तट को कौन सा नाम से जानते हैं साथियों? आपका कोकण तट। कौन सा? कोकण तट भी बोल सकते हैं आप लोग, या तो मलाबार तट भी बोल सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? आप लोग जान रहे हैं किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है साथियों? आपका मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, किस राज्य में औसत समुद्री तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है साथियों? आपका न्यूनतम ऊंचाई बोला गया साथियों, सबसे छोटा आपका गुजरात हो जाएगा साथियों। क्या होगा? गुजरात। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित राज्यों में उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या? उत्तर से दक्षिण देख सकते हैं आप लोग साथियों। इसका 6 नंबर का क्या हो जाएगा क्वेश्चन? बोला गया है, बोला गया है, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण, कौन सा सीमा है साथियों? उत्तर से दक्षिण की ओर हमको जाना है। सही क्रम में आपका एक ही सही हो जाएगा। उत्तर से जाने के सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, उसके बाद नागालैंड जाएंगे, उसके बाद मणिपुर जाएंगे, उसके बाद हम लोग मिजोरम जाएंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या बोला गया है? ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा है? आप लोग जानिए रहे साथियों, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी सी को भारत का मानक समय रेखा बोला जाता है साथियों, जो कि 5 राज्यों से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, भारत मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरता है। कौन सा राज्य के बारे में बोला गया है जो कि नहीं गुजरता है साथियों? आप लोग जान नहीं रहे कौन सा होगा आपका? महाराष्ट्र, मुंबई इस पश्चिम की ओर है, इसलिए नहीं गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया 9 नंबर क्वेश्चन में, मिलान कीजिए असम। असम का राजधानी जानते हैं आप लोग? असम का दिसपुर हो जाएगा साथियों। असम का दिसपुर हो जाएगा। नागालैंड का कोहिमा मिलाइए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा और मेघालय का शिलोंग हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है साथियों। बोला गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। कौन सा क्षेत्र जो है ना आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका बी हो जाएगा, पंजाब का भाग जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। बाकी बात आपका हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग, दोनों ये तीनों आपका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में सम्मिलित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है और सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का चयन कीजिए साथियों। कूट के बारे में बोला गया साथियों, कौन सा हो जाएगा साथियों?
आपका डी सही हो जाएगा साथियों। आपका 2 और 4 हो जाएगा। 2 पे क्या बोला गया है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत है। सही बात है साथियों। आपका 2 सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 सही हो जाएगा। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया साथियों। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया आपका निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बोला गया साथियों। देख सकते हैं आरोही क्रम बोला गया है। आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी सही हो जाएगा। बोला गया है हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान साथियों। छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे साथियों, उसी को बोला जाता है आरोही, सॉरी अवरोही बोला जाता है। आरोही मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है आपका भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। आप लोग जान ये रहे साथियों कितना हो जाएगा आपका 12, कितना होगा सी नंबर, तट से 12 समुद्री मील हो जाता है परदेशी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, पंजाब जल संधि भारत को पृथक करता है। आप लोग जान रहे साथियों पाक जल संधि है साथियों। आपका श्रीलंका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी, नवीनतम में नया हो गया, नया मैंने आप लोग जान रहे नया आपका हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। क्या हो जाएगा साथियों, हिमाद्री श्रेणी को ही बोला जाता है हिमालय श्रेणी। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है कमायू हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। कमायू बोला गया साथियों, ध्यान से मारिएगा, इस क्वेश्चन में अधिकतर आदमी को कंफ्यूजन होता है साथियों। आपका हो जाएगा कमायू के बारे में बोला गया सतलज और काली। क्या होगा, सतलज और काली। चलिए साथियों, आप लोग जानते हैं कमायू हिमालय, काली और सतलज। और सिंधु सतलज आपका हो जाएगा पंजाब हिमालय। सिंधु सतलज हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय, और काली त्रिस्ता हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय, और त्रिस्ता ध्यान असम हिमालय साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित प्रदेश में किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ी। आप लोग जानिए रहे साथियों, आपका केरला हो जाएगा इलायची की पहाड़ी, केरला के बारे में बोला गया साथियों। उसके बाद आप लोग चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बोला गया साथियों भारत मध्य में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब, क्या है पश्चिम से पूरब, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है साथियों। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले पश्चिम में सतपुड़ा होता है, उसके बाद महादेव होगा, महादेव पहाड़ी, मेघालय, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार साथियों। सबसे पूरब में छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद महादेव, उसके बाद सतपुड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों। क्या बोला गया है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरे इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। क्या साथियों है, सुंदर उदाहरण का भाग है साथियों। आपका एक ही सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं साथियों, आपका हो जाएगा सरोवरी मैदान का भाग है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है। लेह बोला गया साथियों, ध्यान से मारिएगा। लेह के बारे में बोला गया जस्कर और लद्दाख के मध्य लेह संबंधित है साथियों। उसके बाद बोला गया है निम्नलिखित में से भारत का कौन प्राचीनतम भाग है साथियों। प्राचीनतम बोला गया है, ध्यान से मारिएगा। प्राचीनतम में आपका दक्कन का पठार सबसे पुराना भाग है साथियों। उसके बाद बोला गया है 22 नंबर में बोला गया साथियों निम्नलिखित में से कौन सा स्काई चीन का भाग है। आपका लद्दाख पठार स्काई चीन का भाग है साथियों, सही बात है। उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग साथियों। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह डच में है। कुल्लू घाटी के बारे में बोला गया साथियों। आपका एक है धौलाधर और पीर पंजाल के अवस्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट में बोला नहीं गया है, नेक्स्ट में मिलान करने का है जनजाति के बारे में साथियों। सबसे पहले तो आपका कौन सा हो जाएगा वो पहले देख लीजिए साथियों। 24 का आपका एक हो जाएगा साथियों। कौन सी मिला लीजिए। सबसे पहले गोरा आप लोग जान रहे हैं मेघालय में है। उसके बाद मरी आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश साथियों। आप कोलाई मलाई आपका हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। और डालमा आपका झारखंड हो जाएगा साथियों। डालमा आपका झारखंड हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बता दिया साथियों। आपका नीलगिरी पहाड़ी है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है साथियों। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है साथियों। ये आपका हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश में नहीं साथियों है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है दंडकारण्य, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है साथियों। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित
कालों में से किसे प्राय लघु हिमालक माना जाता है? क्या माना जाता है साथियों? लघु हिमालक। आपका 1050 क्या है? सी नंबर आंसर हो जाएगा 1050 से 1850 के मध्य साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? जान रहे साथियों आप लोग, शेल्डर पीक है साथियों। क्या है? शेल्डर पीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका धौलाधर तथा फिर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है साथियों। आपका हो जाएगा लघु हिमालय के मध्य स्थित है साथियों। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नागपुर के पठार का भाग नहीं है? नागपुर के पठार का भाग नहीं है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका बिहार जो है नागपुर पठार का भाग नहीं है, बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है साथियों। उसके बाद बोला गया है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका भाग है साथियों? आपका सी सही हो जाएगा पोलिस्टोसिन तथा अभिनव जमाव का है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। बोला गया उत्तर भारत में ऊपरी हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है साथियों? ऊपर के बारे में बोला गया आपका भावार, क्या कहा जाता है साथियों? भावर कहा जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है साथियों? आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा साथियों। जोकर नदी का, किसका है नदी साथियों? जोकर नदी का हिस्सा नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? आपका बी सही हो जाएगा। धौली गंगा और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग किसके संगम पर है साथियों? धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर है साथियों। अमरावती, भवानी, हेमावती और कबानी सहायक नदी है साथियों। आपका कावेरी का है साथियों। ये एक बार और पढ़िए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी सहायक नदी है साथियों। आपका कावेरी का है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है बोरी बंदर डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है साथियों? बोरी बंदर डेल्टा साथियों। बोरीबंद डेल्टा आपका हो जाएगा 36 नंबर का सी हो जाएगा साथियों। बंगाल डेल्टा किसका है? बंगाल डेल्टा का हिस्सा है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका निम्नलिखित में से किसके मध्य वेस्टर्न द्वाब फैला है साथियों? आपका ब्यास और सतलज के बीच। किसके बीच है साथियों? ब्यास और सतलज के बीच है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश बोला गया साथियों। आप लोग जान रहे हैं भ्रंश का मतलब हो गया नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा नहीं है तो ताप्ती हो जाएगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को एक नहीं बल्कि तीनों श्रेणियों को आर पार कर लेती है साथियों? इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, सतलज है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सोन नदी का वास्तविक स्रोत? ध्यान से पड़ेगा, सोन नदी का आपका वास्तविक स्रोत बोला गया साथियों। वास्तविक स्रोत आपका ये सही हो जाएगा शहडोल जिले में अमरकंटक। क्या शहडोल जिले में अमरकंटक है साथियों? वहीं से वास्तविक स्रोत वहीं से निकलती है सोन नदी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जस्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित है? लद्दाख और जस्कर, ध्यान से पड़िएगा साथियों। लद्दाख और आपका जस्कर है जो कि सिंधु निकलती है। कौन नदी निकलती है? लद्दाख जस्कर से सिंधु नदी निकलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है साथियों। 42 में क्या बोला गया? ध्यान से पढ़िए। बोला गया है सबसे पहले मिलान करना हम लोगों को। आपका रुद्रप्रयाग आपका कहाँ जाएगा साथियों? आपका 2 में चल जाइए। अलकनंदा और मंदाकिनी में रुद्रप्रयाग है साथियों। उसके बाद नंद प्रयाग आपको 4 में चल जाइए साथियों। अलकनंदा और नंदाकिनी है साथियों। उसके बाद कर्ण प्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा और पिंडारी। और देव प्रयाग जानिए रहे साथियों, भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण बोला गया है साथियों? आपका चंबल जो होता है ना आपका अध्यारोपित नदी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हर्ब
के नाम से जाना जाता है साथियों। आपका हल्दिया को ही जाना जाता है डायमंड हार्बर के नाम से। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका तुंगभद्रा और भीमा नदी सहायक होती है। तुंगभद्रा और भीमा बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। आपका डी हो जाएगा कृष्णा का जो होता है, तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा का होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है बोला गया साथियों। सही बात है, ताप्ती नहीं निकलते साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका नर्मदा प्रवाहित होती है। क्या बोला गया साथियों? नर्मदा आपका प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य। कहाँ होता है? सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से दो पहाड़ी है, दो पहाड़ है, उसके बीच से जो है आपका नर्मदा नदी प्रवाहित होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा, देख सकते हैं दक्षिण की गंगा बोला गया साथियों। आपका वही हो जाएगा कावेरी हो जाएगा साथियों। दक्षिण की गंगा कावेरी। जिस तरह उत्तर भारत में गंगा की पानी पवित्र है, उसी तरह दक्षिण भारत में कावेरी नदी की पानी पवित्र होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्या बोला गया? ध्यान से पढ़िए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसकी जैविक मरुस्थल, देख सकते हैं जैविक मरुस्थल कहा जाता है साथियों। आप लोग जान गए जैविक किसको बोला जाता है? पर नर्मदा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है साथियों? सॉरी, दामोदर को बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। हंगरी सहायक नदी है, हंगरी, ध्यान से पढ़िएगा। आपका तुंगभद्रा का सहायक नदी आपका हंगरी होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। संकोच नदी सीमा बनाती है, संकोच बोला गया है। आप लोग ध्यान से मारिएगा, आपका सी सही हो जाएगा। असम और पश्चिम बंगाल के बीच संकोच नदी सीमा बनाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज के चलते साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। आपका 52 है। बोला गया है कथन में से कौन सही नहीं है, नहीं बारे में बोला गया है। आपका तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है साथियों। आपका एक ही गलत हो जाएगा साथियों। उसके बाद आपका बी, सी और डी सही हो जाता है साथियों। क्या बोला गया? सही बी, सी, डी में क्या बोला गया है? उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। सही बात है साथियों। दूर लंबी पर्वतीय घाटी है। सही बात है। कोरोमंडल तटीय मैदान मलाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। सही बात है साथियों। आपका ये तीनों सही हो जाएगा। उसके बाद ये आपका गलती हो जाएगा साथियों, गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? मंदाकिनी बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा नहीं है साथियों? गोविंद घाट जो है मंदाकिनी के किनारे नहीं है। बाकी बाद ये तीनों है, रामबाड़ा, गुप्त काशी और गौरी कुंड, तीनों है मंदाकिनी किनारे, लेकिन गोविंद घाट नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का निर्माण करता है? जल विभाजक का निर्माण करता है। आप लोग तो अभी जान रहे हैं साथियों कौन सा हो जाएगा। अभी हम बताए थे आपका सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का काम करती है साथियों। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। कोरी निवेशिका क्या है साथियों? कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है साथियों, वो हो जाएगा आपका कच्छ का रण। क्या होता है साथियों? कच्छ का रण हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी, आप लोग तो ये जानिए रहे साथियों, लंबी तटरेखा कौन सा है आपका? यही हो जाएगा साथियों 56 का आपका बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का, पहले तो गुजरात था, अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा, तट पर स्थित नहीं है साथियों। कौन सा नहीं है साथियों? आपका कारिकल, कारिकल जो है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ये पूर्वी तट पर चल जाइए साथियों। उसके बाद दमन, जंजारी और रत्नागिरी तीनों जो है आपका पश्चिमी तट पर है, लेकिन ये नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, सर्वाधिक आबादी बोला गया, कम आबादी नहीं बोला गया, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपका सालसेट हो जाएगा। क्या हो सकता है? सालसेट द्वीप हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है काश्मीर घाटी स्थित है। काश्मीर घाटी आपका कहाँ स्थित है? आप लोग जान रहे हैं, भीम हो जाएगा। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। चित्रकूट जलप्रपात, क्या बोला गया है? चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है साथियों चित्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है पंचभद्रा झील, क्या पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है साथियों? आपका बी सही हो जाएगा, राजस्थान में। पंचभद्रा आपका राजस्थान में हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। 62 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुचिकल किस राज्य में है साथियों? आपका कर्नाटक में। कहाँ है कुचिकल साथियों? आपका कर्नाटक में सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों।
भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील बोला गया साथियों। फुलहर के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है साथियों? चित्रकूट बोला गया है, ध्यान से सोचिए और पढ़िए मारिए। आपका छत्तीसगढ़, कहाँ? चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय साथियों भारत और पाकिस्तान के किसके बीच है साथियों? भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद का विषय साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों आपका 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात अब कावेरी नदी पर है, जो जानिए रहे हैं। चुलिया जलप्रपात चंबल पर है, देख सकते हैं आप लोग, चुलिया जलप्रपात चंबल पर है साथियों। उसके बाद जोग जलप्रपात कहाँ है साथियों? कृष्णा नदी पर है, देख सकते हैं। सॉरी, जोग जलप्रपात गलत है, शरावती नदी पर है साथियों। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर, देख सकते हैं आपका इसमें सी गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। कयाल क्या है? सही बात है साथियों, कयाल आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। केरल के लेंगुन होता है, कयाल को बोला जाता है, केरल का लेंगुन बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है साथियों। आपका हो जाएगा आंसर सी सही हो जाएगा साथियों। रूपकुंड झील को बोला जाता है रहस्यमयी झील बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? आप लोग जान रहे हैं साथियों क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार झील हो जाएगा साथियों। किसका होगा? बिहार झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा अवस्थित है साथियों। आपका हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा अवस्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? असम में अवस्थित है साथियों। आपका डी सही हो जाएगा आंसर। चलनामा झील कौन सा है साथियों? चपनामा झील है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है नेगाल घाटी किस राज्य में अवस्थित है? आपका उत्तराखंड में। कहाँ अवस्थित है साथियों? उत्तराखंड में अवस्थित है नेगाल घाटी। उसके बाद 73 नंबर बोला गया कौन सम्मिलित, इसमें भी गलत को चुनना है साथियों। शिव किला, ला है हिमाचल प्रदेश, जितना भी ला आएगा सब हिमाचल प्रदेश में चलेगा। लिपुलेख आपका उत्तराखंड में होगा, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश दिया, गलत हो गया साथियों। नाथुल्ला सिक्किम में, सही बात है। जो जिला जम्मू कश्मीर में, सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया सन 2006 में नाथुल्ला जिन देशों के बीच समय पर व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया था वह भारत और कौन सा देश के बीच है साथियों? भूटान के बीच है साथियों नाथुल्ला, सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रे को पूर्व से पश्चिम, कहाँ साथियों? देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम का सही कालानुक्रम लगाना है हम लोग को। आपका एक ही सही हो जाएगा, बोमडिल्ला हो जाएगा, उसके बाद नाथुल्ला होगा, उसके बाद लिपुलेख, उसके बाद शिव किला, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी आपका पश्चिमी विक्षोभ होता है साथियों। उत्तर पश्चिम के बारे में बोला गया, शीत वो भी शीत ऋतु में साथियों, पश्चिम विक्षोभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, क्या साथियों? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है साथियों। आपका 77 का आंसर हो जाएगा आपका, देख सकते हैं 77 में क्या बोला गया था? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, आपका बी सही हो जाएगा। मंडल की नमी पर होता है, किस पर होता है साथियों? वायुमंडल की नमी पर होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या क्या बोला गया है ध्यान से पढ़िए। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोला गया साथियों, देख सकते हैं आप लोग 78 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पन्न हो जाएगा साथियों आपका भूमध्य सागर से। कहाँ से होता है साथियों? भूमध्य सागर से होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? आपका लेह सबसे कम, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका हुआ पहाड़ होता है साथियों। उसके बाद 80 बोला गया है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें
अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा, अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा है साथियों। आप लोग तो जान रहे हैं, आपका 80 का 80 हो जाएगा। मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है साथियों, वहीं है गोरा खासी जयंतिया भी पहाड़ी वहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं नापा भी जाता है, वहीं भी होता भी है, वास्तव में होता है साथियों। पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होती है साथियों। आप लोग जान रहे हैं कम होती है, पूर्वी हिमालय से पश्चिम हिमालय में कम होती है साथियों। उसके बाद 82 में बोला गया है उत्तर पश्चिम भाग में दिसंबर से फरवरी के मध्य की वर्षा मुक्ता उत्पन्न होती है साथियों, मुक्ता उत्पन्न होती है साथियों। आपका डी सही हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा क्या हो साथियों, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया था साथियों। अब कब किया गया था उसके बारे में बोला गया है आपका 1998 में। कब किया गया था साथियों, 1998 में किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सॉरी गलती हो गया क्वेश्चन की, आंसर इसका गलती होगा साथियों। आपका 1992 में किया गया था साथियों। कब किया गया था, 1992 में किया गया था साथियों। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब हुआ था, 1992 में हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट बार के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है 84 नंबर में उष्णकटिबंधीय वन। चलिए देख सकते हैं आप लोग, आपका क्वेश्चन है 84 है। क्या बोला गया है साथियों, आपका सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन में चल जाइए आप लोग 4 नंबर में साइलेंट वैली में होता है साथियों। उसके बाद शंकु वृक्ष वन कहाँ होता है साथियों, आपका 2 में हिमाचल प्रदेश शंकु वृक्ष मिलता है। उसके बाद साथियों कच्छ वनस्पति आपका सुंदरबन में चल जाइए, और पतझड़ वन राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में संगवर्ण है। अब कौन सा हो जाएगा साथियों, आप लोग जान रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाता है साथियों, राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सागौन और साल किसके उत्पादन है साथियों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का साथियों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का सबसे कम प्रतिशत पाया गया साथियों, आपका हरियाणा ही पाया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचल में विभाजित किया गया साथियों, आपका 4। कितने जोखिम अंचल है साथियों, अंचलों में 4 अंचलों में बांटा गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट पेज में क्या बोला गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। बोला गया है सुनामी प्रकोप में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कौन सा राज्य साथियों का, तमिलनाडु है साथियों। सुनामी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आता है साथियों। उसके बाद 90 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित सेल समूह में से किसमें भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है साथियों, आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका धरवाड़ा का क्षेत्र सबसे ज्यादा विख्यात है खनिज भंडार के बारे में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिज, कौन सा साथियों, धात्विक खनिज का प्रमुख कारण है साथियों। आपका धरवाड़ा का क्षेत्र धात्विक के लिए धरवाड़ा का क्षेत्र हो जाता है। अब वही कोयला के बारे में बोलता है साथियों तो गोंडवाना लैंड हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। विंध्य सेलों में जिसकी वृद्ध भंडार पाया जाता है, वृद्ध भंडार पाया जाता है साथियों, आपका चुनार पत्थर हो जाता है। क्या होता है, चुनार पत्थर का वृद्ध भंडार हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्न कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है साथियों, कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी सही हो जाएगा। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपका गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। काले हिमालय क्षेत्र में आपका जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये सब क्षेत्र में पाया जाता है। बिंद के क्षेत्र में ज्यादा करके पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत में काली मिट्टी उत्पादन के लिए प्रमुख बहुत प्रयुक्त है साथियों, आपका कपास की फसल के लिए काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सही कथन नहीं बोला गया था साथियों, तो आपका हो जाएगा सी नंबर। जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपरीत होती है साथियों, सही बात है कि गलत हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टी के लिए
ये सही नहीं है, लेटेराइट बोला गया साथियों, आपका 4 सही हो जाएगा। इनमें चूना पत्थर की मात्रा पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। लेटेराइट में चूना पत्थर की मात्रा अगर पाया जाता तो वो जलोढ़ मिट्टी में जाता साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, लेटेराइट मिट्टियों का प्रधानता कहाँ होता है, इसी के बारे में बोला गया साथियों। आप लोग जान रहे हैं मलाबार के तटीय प्रदेश में होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिकता होती है वह क्या कहलाती है साथियों। आप लोग देख सकते हैं आपका जस्ता, किसकी कमी होता है, जस्ता की कमी हो जाती है साथियों मृदा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 99 बोला गया है, क्या क्या बोला गया है देख सकते हैं, कहाँ पाया जाता है आपका जलोढ़ मिट्टी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है साथियों। रेगूर आपका महाराष्ट्र, लेटेराइट पंजाब गलत हो गया, आपका मेघालय और असम के क्षेत्र में जहाँ चाय वगैरह होता है साथियों, और लाल और पीली छत्तीसगढ़ में पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, क्या बोला गया है, रंजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है साथियों। रंजीत सागर परियोजना के बारे में बोला गया साथियों, आपका सी सही हो जाएगा, रावी नदी के तट पर स्थित है रंजीत सागर परियोजना साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया साथियों, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है साथियों, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है साथियों, आपका भाखड़ नागल, कौन हो जाएगा, भाखड़ नागल हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, चेरुथीनी बांध किस नदी पर स्थित है साथियों, आपका पेरियार नदी, कौन सा है, पेरियार नदी पर स्थित है साथियों। संगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है साथियों, मध्य प्रदेश, संगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है, निम्नलिखित परियोजना में कौन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त कार्य करती है साथियों, कौन सा संयुक्त कार्य करती है साथियों, आपका 4 हो जाएगा तेलुगु गंगा, कौन सा आता है साथियों, तेलुगु गंगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया आपका रंगटोग जल विद्युत परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, निम्नलिखित जलाशय में से किस एक में मध्य प्रदेश और हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ साथियों, कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका इंदिरा गांधी जल विद्युत परियोजना कारण मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हो गया साथियों। उसके बाद बोला गया साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट में क्या बोला गया साथियों, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है साथियों, आपका 1 नंबर में सही है, यही सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार की समूह में जलपोंग है साथियों। उसके बाद निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का प्रयोग करता है, पोंग बांध है साथियों, आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है साथियों, आपका सी सही हो जाएगा, हुबली के पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु साथियों फरक्का बैराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट में आपका आंसर सी सही हो जाएगा साथियों, मिला लीजिए, नल्लोर में चले जाइए अभरक, और नोआ मुंडी में चले जाइए लोयस्क, कलाहांडी आपका हो जाएगा साथियों बॉक्साइड, और खेतड़ी तांबा। एक बार और पढ़ लीजिए साथियों, नल्लोर, अभरक, नोआ मुंडी, लोयस्क, कलाहांडी, बॉक्साइड और खेतड़ी तांबा साथियों। चलिए आपका सेशन समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि आपका BPSC 3.0 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके बाद BPSC 3.4 के लिए भी जो आने वाली है अगस्त में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा